Dear students, today welcome in target 7 all of you. प्लीज़ पीछे से आवाज़ आ रही है ऑडियो देखिए कॉर्नर पर जो स्टूडेंट्स बैठे हैं प्रॉपर आवाज़ पहुंच रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे आई टीच यू सम क्वेश्चंस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। Hence, first question is, the natural residence of every organism is known as। प्राकृतिक रूप से जीवकों का प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का होम या रेजिडेंस आवास क्या कहलाता है। क्वेश्चन आपके सामने, कमेंट बॉक्स में जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर बायोम, नीक, हैबिट एंड हैबिटाट। आपको मालूम है हैबिटाट द ऑर्गेनिजम्स विच आर लिव इन प्लेस ऑफ नेचुरल इज नोन एज हैबिटाट। कोई भी जीव जिस स्थान पर प्राकृतिक रूप से वास करता है या रहता है उसको हैबिटाट कहते हैं। हेंस आपका ऑप्शन इज डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ फीचर दैट अलाउज ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन द कंडीशन ऑफ देयर हैबिटाट। इसको ये वो कौन सा फीचर है जिसके द्वारा ऑर्गेनिजम्स अपने आप को कंडीशन के हिसाब से वास स्थान या वातावरण में अपने आप को ढालता है। एडजस्टमेंट, एडाप्टेशन, एक्लीमेटाइजेशन, एडाप्टिव वेरिएशन। सर ये एक्लीमेटाइजेशन क्या है? स्टूडेंट्स, एक्लीमेटाइजेशन मीन्स एनिमल्स चेंज देयर हैबिटाट अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट इज नोन एज एक्लीमेटाइजेशन। यानी कि वातावरण के अनुसार अपने आप का स्थान चेंज करना ही एक्लीमेटाइजेशन कहलाता है। ठीक, तो हेंस आपका यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट होगा। एडाप्टेशन, अनुकूलन किसे कहते हैं? प्रत्येक जंतु इस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की प्रक्रिया को ही अनुकूलन कहते हैं। इसमें राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ए वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। पीछे से आवाज़ मेरी प्रॉपर सुनाई दे रही है? जी। तो ए वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, भारी बृहत मात्रा में किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रजाति क्या कहलाती है? किसी स्थान पर, पर्टिकुलर एरिया पर बृहत मात्रा में विभिन्न प्रकार की लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जीवित जीवकों की प्रजातियों को क्या कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन बी पॉपुलेशन, हैबिटाट एंड डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 बायोडाइवर्सिटी। सर बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी मीन्स द variety of plants and animals which are interrelated with each other in a particular area. Further, bacteria, virus and different types of microorganisms which is present in a particular area and they are together make इकोसिस्टम, पारतंत्र का निर्माण करते हैं। आपस में सामंजस्य बना करके किसी एक विशेष एरिया पर पाई जाने वाली जंतुओं और पौधों की प्रजातियां या समूह को ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ओके, अब आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन स्क्रीन पर, एनिमल्स अडॉप्ट ए सिमिलर स्टेट लाइक स्लीप टू रिड्यूस देयर मेटाबॉलिक रेट, इट इज कॉल्ड। ऐसे जंतु जो अपने अनुकूलन के लिए एक गहरे लंबे समय तक स्लीप, सोने के लिए या शीतकालीन समय को बिताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है या जिसको
एक पर्टिकुलर शब्दावली का नाम दिया गया, उसको क्या कहते हैं? ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? माइग्रेशन, ट्रांसपायरेशन, हिबरनेशन, नन ऑफ दीज। तो माइग्रेशन मीन्स होता है प्रवसन। द एनिमल्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना या प्रवसन करना माइग्रेशन कहलाता है। ट्रांसपायरेशन, बाष्पोत्सर्जन, पौधे के एरियल पार्ट से या स्टोमेटल पार्ट से बाष्प के रूप में जल का इवोपरेट होना ही बाष्पन कहलाता है या ट्रांसपायरेशन कहलाता है, बाष्पोत्सर्जन। हिबरनेशन, शीत निष्क्रियता, शीत निष्क्रियता, ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए विंटर सीजन में टेम्परेचर ड्रॉप होता है, डाउन होता है, उस समय अपने आप को बचाने के लिए शीत कीचड़ में 10 सेंटीमीटर, मेढक फॉर एग्जांपल, मेढक जैसे फ्रॉग है आपका 10 सेंटीमीटर नीचे कीचड़ में चला जाता है अपने आप को इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचाने के लिए, और शयन करने की क्षमता उस समय उस पोजीशन या टाइम में ये अपने आप को एनर्जी लॉस से बचाने के लिए जो ग्लाइकोजन या फैट्स का उपयोग करता रहता है भोजन के रूप में। तो शीत निष्क्रियता इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज, किसी भी पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह हमेशा होता है। क्या होता है? ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, हमेशा एक दिशीय, ऑलवेज बाई डायरेक्शनल, हमेशा दिशात्मक, इन एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा में, ऑलवेज डाउन डायरेक्शनल, हमेशा नीचे की तरफ। हियर स्टूडेंट्स, यू नो अबाउट फूड चेन, खाद्य श्रृंखला के बारे में आपको ज्ञात होता है कि खाद्य श्रृंखला में सोलर सिस्टम एनर्जी प्रोवाइडिंग, वहाँ से ऊर्जा स्रोत से ग्रीन प्लांट्स जो ऑटोट्रॉपिक मेक देयर ओन फूड, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, वो कंज्यूम करते हैं रेडिएंट लाइट का, आने वाले प्रकाश किरणों का, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे से एनर्जी कंज्यूम करेंगे हर्बीवोर्स, शुद्ध शाकाहारी से प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के, टॉप कंज्यूमर्स, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता। तो इस प्रकार ऊर्जा का स्तर कम होता चला जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, एक दिशीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द अपर पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम कंटेन्स, जलीय पारितंत्र का ऊपरी भाग में क्या पाया जाता है? अपर पार्ट ऑफ एन एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या पाया जाता है? नेक्टोन, प्लैंकटन, बेंथोज, बोथ ए एंड बी। नेक्टोन्स मीन्स तैराकी प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तैराकी जो अपर पार्ट में पाए जाते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में, जैसे आपका फिशेज हैं, स्क्वैड हैं। प्लैंकटन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे ग्रीन वनस्पतियों को या प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं अपने भोजन के लिए, वो प्लैंकटन्स। बेंथोज जो तलैटी में पड़े रहते हैं, नीचे सबसे बॉटम पर पड़े रहते हैं प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो बेंथोज कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्लैंकटन्स। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एनिमल्स दैट कंज्यूम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर आर रेफर्ड एज, ऐसे
जंतु जो कंज्यूम करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को, उनको क्या कहा जाता है? जो जंतु प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का भक्षण करते हैं, ऐसे जंतुओं को क्या कहा जाता है? कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, नेक्रोमार्क्स, ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स मांसाहारी, ओमनी कार्निवोर्स सर्वा मांसाहारी, नेक्रोमार्क्स और ओमनिवोर्स सर्वाहारी। तो ऐसे जंतुओं को ओमनिवोर्स कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट, सर्वाहारी। क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में आपको फिर मिलते हैं।